हे गाइज, आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्निकल ब्रदर। आज हम इस वीडियो में हैवेल्स कंपनी का फेराटा फैन कॉइल रीवाइंडिंग करके दिखाऊंगा। ये मोटर का पुर्जा है हैवेल्स कंपनी का, जो खोल के आप लोगों को दिखाए हैं। ये कॉइल का स्टार्टर है, स्टम्पिंग है। इसका थोड़ा बेसिक सा जानकारी आप लोगों को दे दूं। ये कॉइल के अंदर, स्लॉट के अंदर पूरा फिल्म पेपर डाला गया है, जो फिल्म का साइज है 7 mm का ये है। और इसका जो थोड़ा नापी जो होता है, इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। तो ये इसका जो इनर डाई और आउटर डाई और इसका मोटाई जो होता है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दूं और एनिमेशन के ज़रिए मैं बताया भी हूं। ये 24 स्लॉट का ये है, स्टम्पिंग है। और ये देखिए, इसका 220 वोल्ट में ये चलेगा और 1400 RPM घूमेगा। और 4 MFD कैपेसिटर इसमें लगेगा। इसका जो कॉइल का जो मोटाई है, कोर का जो मोटाई है, ये 20 mm का है, 20 mm। और इनका जो इनर होल होता है, जो अंदर का जो रोटर घुसेगा, ये जो गैप है, इसका नापी है, ये देखिए 20 mm है इसका मोटाई। और इसको जो अंदर का जो इनर डाई होता है, ये हो गया 80 mm। और ओडी जो है बाहर तरफ का जो नापी है, ये हो गया 130 mm। और बाहर का जो इसका व्यास है, ये 410 mm हो गया, यानी कि 41 सेंटीमीटर। ये था बेसिक सा इंफॉर्मेशन। इसमें अब मैं वायर का या कॉइल का हिसाब बताऊंगा, जो कॉपी में लिख के थोड़ा दिखाया हूं। देखिए, ये इसका SW जो है रनिंग कॉइल का 30 नंबर है। और कॉइल टन जो है, चारों कॉइल का टन है 110 टन करके। तो इसमें 1 2 3 4 कॉइल होता है। तो जो लास्ट वाला कॉइल है, उनका थोड़ा टन में थोड़ा चेंज किया गया है, ताकि कॉइल के अंदर ही हाई लो स्पीड का लूप निकलेगा। इसीलिए 4 नंबर कॉइल जो बनेगा, उसमें 65 टन लपेटने के बाद एक लूप निकलेगा, और फिर 50 टन लपेटने के बाद दूसरा लूप निकलेगा। और एक तो स्टार्टिंग वाला होता ही है। स्टार्टिंग में एक जो 4 नंबर कॉइल का स्टार्टिंग होता है, पहले उसमें एक लूप निकल जाएगा, फिर 65 टन लपेटेंगे, उसके बाद एक लूप निकलेगा, फिर लास्ट में जो है 50 टन लपेटने के बाद लास्ट वाला लूप, ये 3 लूप यानी कि लो स्पीड का होगा। तो वीडियो में दिखने को मिलेगा। और ये स्टार्टिंग कॉइल है। स्टार्टिंग कॉइल का जो साइज़ है, वो जो इनका जो SW जो है 32 है। और कॉइल टन है 120 टन करके, चारों कॉइल का सेम टन है। कॉइल पिच है 1 से 4 और 1 से 6। और कॉइल वेट है जो स्टार्टिंग कॉइल का 185 ग्राम, और कॉइल साइज है 37 ग्राम। और जो रनिंग कॉइल का है, वो 37 यानी कि 37 इंच था, और स्टार्टिंग का था 27 इंच। तो देखिए 27 इंच नहीं, 37 इंच ले लिया हूँ मैं। इसमें मैं अब कॉइल लपेटूँगा। इसमें 110 टन करके लपेटूँगा 3 कॉइल। देखिए, ये 2 कॉइल हो गया है, और एक कॉइल है। ये तीनों कॉइल हो गया है। यहाँ पर एक मैं लूप निकाल लूँगा, जो इसका ये होगा हाई स्पीड के लिए। तो यहाँ पर मैं पुर्जा चिपका दूँगा और इसमें हाई लिख दूँगा, यानी कि पहचानने के लिए इसमें हाई लिख के चिपका दूँगा, ताकि
बाद में दिक्कत ना हो। तो देखिए इसमें हाई लिख के चिपका दिया हूँ। फिर इसके बाद 65 टर्न हम दूंगा। 65 टर्न होने के बाद इसको मैं मीडियम लिख लूँगा। यहाँ मीडियम लिख लिया है, देख लीजिए। आप लोग भी इसी तरह लिख लीजिएगा ताकि बाद में दिक्कत ना हो या पहचानने में कोई मुश्किल ना हो। फिर इसके बाद मैं 50 टर्न लपेटूँगा। ऐसे करके 4 कॉयल हो गया। देखिए ये 4 कॉयल, रनिंग का 4 कॉयल पूरा कंप्लीट हो गया। ये 30 नंबर का वायर है और कॉयल साइज़ जो है, जो इसका जो राउंड होता है वो 37 इंच का है और ये स्टार्टिंग का है, हो गया 27 इंच। ये 32 नंबर तार का कॉयल है, स्टार्टिंग वाला 32 नंबर। इसको 120 टर्न करके मैं चारों कॉयल बना लूँगा। एक कॉयल बन गया है, दूसरा जा रहा है। फिर ये चारों कॉयल रेडी हो गया। अब मैं स्टार्पिंग के अंदर डालूँगा। ये डालने के टाइम आपको ध्यान देना होगा, जिस तरफ आप इनर लूप लेंगे, किसी भी तरफ आप ले सकते हैं, लेकिन जिस तरफ आप लीजिएगा उसको ध्यान दे के बराबर से कॉयल बिठाना होगा ताकि दूसरा कॉयल भी उसी तरह से कॉयल के अंदर घुसे और डालना चाहिए, नहीं तो फैन नहीं घूमेगा। तो देखिए इनर लूप मेरा, मैं जो जिस तरफ बैठ के बांध रहा हूँ, इसी तरफ जो कॉयल वाइंडिंग कर रहा हूँ उसी तरफ मैं ले लिया हूँ स्टार्टिंग लूप। कॉयल का जो इनर लूप होता है वो मेरा तरफ है, यानी कि राइट साइड है, और आउटर लूप देखिए ये पीछे की आगे की ओर है, यानी कि विपरीत साइड में है। देखिए ये घुस गया है। इसके अंदर 1 से 4 में घुसाऊँगा। देखिए बीच में 2 को खाली रह गया है स्लॉट और 1 से 4 में घुसाया हूँ। इसी पिच में 2 राउंड देना होगा। देखिए इस तरह से कॉयल को मोड़ लेना होगा और उसी के अंदर ही घुसाना होगा। दिशा एक ही होना चाहिए, उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए, नहीं तो नहीं वर्क करेगा। ये देखिए 2 टर्न दे दिया हूँ और ये फिल्म पेपर या हम लोग वार्टेक्स पेपर बोलते हैं, वार्टेक्स कंपनी का होता है इसीलिए वार्टेक्स ही बोलते हैं। और देखिए अब मैं डालूँगा 1 से 6 में दूसरा पिच जो है 1 से 6 में। फिर ये दूसरा राउंड दे रहा हूँ। 1 से 6 में 3 राउंड लगेगा। ये वायर बार बार निकल रहा है, इसीलिए मैं फिल्म दे के लॉक कर लिया हूँ ताकि दिक्कत ना हो, बाहर निकल ना जाए। ये 3 राउंड हो गया है। इस तरह से घुमाना होगा। देखिए घुमाने का दिशा हर कॉइल का एक ही तरफ होना चाहिए और होना ज़रूरी है। देखिए फिल्म निकल के फिर उसी स्लॉट में मैं घुसा दिया हूँ। अब फाइनली मैं फिल्म पेपर या लॉक पेपर डाल दिया हूँ। इसी तरह से पेपर को कॉइल को डालना होगा और इस तरह से शेप बना लेना होगा हल्का हाथों से ताकि तार ना टूटे। फिर ये दूसरा कॉइल मैं डालने के लिए रेडी हो रहा हूँ। इसका लूप को ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए ये आउटर लूप है, आउटर लूप आगे की ओर है, तो आप कॉइल डालने के टाइम आउटर लूप आगे की तरफ ही होना चाहिए, तब जाके सही होगा। तो कॉइल को उल्टा घुमा लेना होगा, तब जाके ये सही होगा। आप लोग कॉइल डालने के टाइम इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग काम कीजिएगा। एक स्लॉट छोड़ के हमको उसी तरह 1 से 4 में डालना होगा। बीच में 2 खाली रहेगा और पीछे की ओर आगे की ओर 1 छोड़ना पड़ेगा।
ताकि 1 से 6 वाला कॉइल घुसेगा। देखिए एक जो पहले कॉइल में डाला हूँ उसी बाजू में एक छोड़ के मैं दूसरा कॉइल डाल रहा हूँ। तो फिर ये 1 से 4 में 2 राउंड देना होगा, 2 पैंच देना होगा। इसमें 2 पैंच देखिए डाल दिया हूँ। अब 1 से 6 में जाएगा, 1 से 6 में तीसरा पैंच देना पड़ेगा। देखिए दोनों डाल के दिखा दो हूँ। अभी थोड़ा स्किप करके या स्पीड बढ़ा के आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोग समझ लीजिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा और वीडियो को एकदम स्किप करके मत देखिए। अगर स्किप करके देखेंगे तो कुछ सीखने को नहीं मिलेगा और वीडियो लंबा हो रहा था, इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा के आप लोगों को दिखा रहा हूँ ताकि प्रोसेस सेम ही है। ये देखिए 2 कॉइल रेडी हो गया। फिर अभी इसका लूप जो है आउटर या इनर लूप जो है आप अपने हिसाब से कीजिएगा। ये देखिए इनर लूप है, तो इनर लूप मैं जिस तरफ से बैठ के काम कर रहा हूँ उसी तरफ है, तो इसका कॉइल जो अभी जो कॉइल डालूँगा उसको अपना तरफ लेना होगा। तो अपना तरफ ले लिया हो इनर लूप या स्टार्टिंग लूप। फिर इसी तरह देखिए, ध्यान से देखिएगा तो मालूम होगा। देखिए ये इनर लूप है, उसका इनर लूप उस तरफ है, यानी कि मैं जो जिधर बैठा हूँ उसी तरफ है, आगे की ओर नहीं, शायद पीछे की ओर ही मान लिया जाएगा। तो इसी तरह से लूप को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा। तो ये 2 पैंच हो गया है। अब तीसरा पैंच जा रहा है, जो एक साइड में देखिए खाली है, उसी में डालना पड़ेगा 1 से 6। इस डाटा से अगर वाइंडिंग करेंगे आप लोग तो बढ़िया फैन और करेगा या फूकेगा भी नहीं। देखिए और एक कॉइल बाकी रह गया है, इसको भी फटाफट डाल लेता हूँ। फिर वही बात, जो लूप को, जो कॉइल का जो लूप होता है, एक कॉइल से दूसरा कॉइल का जो लूप होता है उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग को डालना पड़ेगा। और इसी के चलते ज़्यादा लोग गलती कर देता हो, फैन का स्पीड नहीं होता है और कुछ दिन के बाद ये फूक जाता है। तो देखिए 1 से 4 में डाल दिया हूँ पहला पिच, दूसरा पिच 1 से 6, और ये 4 पोल का है, 4 कॉइल का ये स्टम्पिंग है। इसका जो आरपीएम है ये 440 का है, 1440 का है। ये 4 पोल में वाइंडिंग हो रहा है। 4 पोल का जो थ्योरी होता है ये 1440 होता है। तो ये देखिए मैं पूरा रनिंग डाल दिया हूँ। अब पेंच कस लेके थोड़ा कॉइल को शेप बना लेता हूँ कि दूसरा स्टार्टिंग कॉइल घुसाने में दिक्कत ना हो। तो ये भी सेम 1 से 4 में घुसेगा। तो 1 से 4 में घुसेगा, इस बार घुसेगा 1 राउंड, एक राउंड यानी कि 1 पैंच घुसेगा। फिर एक देखिए 1 से 4 में 1 राउंड डाला हूँ। देखिए 1 से 4 में बढ़िया से देख लीजिए। और स्टार्टिंग लूप या इनर लूप आप लोगों को इस तरह से ध्यान में रखना होगा। अब मैं 1 से 6 में डाल रहा हूँ, यानी कि दूसरा बड़ा वाला कॉइल, जो बाहर वाला कॉइल है बड़ा कॉइल, इसमें 3 राउंड देना पड़ेगा। इसीलिए इसका कॉइल साइज थोड़ा लंबाई कम है, और 37 इंच का लंबाई था, इसका है 27 इंच। तो देखिए एक कॉइल डाल दिया हूँ और फिर इसी तरह तीनों कॉइल घुसेगा। ये पेंचकस से तार को बिठा लिया हूँ ताकि ये वाला दूसरा कॉइल घुसने में दिक्कत ना हो, स्टार्टिंग कॉइल। इस तरह से देखिए पूरा कॉइल सॉरी अभी 2 कॉइल बाकी है, 2 कॉइल डाल दिया हूँ। फिर सेम उसी तरह आगे की ओर बढ़ता जाएगा।
दूसरा कॉइल घुसाने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो आराम आराम से कीजिएगा ताकि तार टूट ना जाए। देखिए 2 कॉइल डाल दिया हूँ, अब तीसरा कॉइल ये देखिए चारों कॉइल डाल दिया हूँ। अब मैं इसको सेपरेशन पेपर लगा के कॉइल टू कॉइल जो टचिंग होता है इसके लिए सेपरेशन पेपर देना पड़ता है, सेपरेशन पेपर लगा दिया हूँ। फिर इसको आउटर साइड को बांध लेता हूँ। देखिए इस तरह से बांध लिया हूँ धागा से। धागा कॉटन का होना चाहिए ताकि गर्म होने से वो पिघल ना जाए, फूक ना जाए। और ये कॉइल, ये तीनों जो हाई लो का है, ये दोनों स्टार्टिंग कॉइल का लूप है और ये तीनों रनिंग कॉइल का है। तो रनिंग और स्टार्टिंग को ये हाई मीडियम लो का है। ये तो पहले आप लोग को दिखाया हूँ कॉइल वाइंडिंग के टाइम। तो पहले कॉमन लूप निकालूंगा। रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल का दोनों सूरा लेके उसका कॉमन लूप निकाल लूँगा, जो ब्लू कलर में कॉमन लूप निकाल रहा हूँ। ये न्यूट्रल बन गया। अब रहेगा 4 तार, 2 तार का 2 वायर का ये ख़त्म हो गया है। ये है हाई वाला जो 3 नंबर से 4 नंबर कॉइल में जा रहा था, जो लूप लिखता था, ये हाई का है। तो इसमें हम 2 तार जॉइन कर लेंगे, एक येलो, एक ग्रीन और ब्लैक। तो इसको दोनों को एक साथ करके हम इस हाई वाला लूप में लपेट लेंगे। ब्लैक वाला हो गया कंडेंसर के लिए और ग्रीन वाला हो गया हाई स्पीड घुमाने के लिए, जो स्विच के साथ कनेक्शन होगा। और इसमें रह गया लो और मीडियम। और जो लास्ट लूप है, जो लो वाला लूप है, जो रनिंग का स्टार्टिंग जो पहला कॉइल था, पहला सिरा था, उसी में कंडेंसर के लिए दूसरा वायर, ग्रीन वायर लगा दिया हूँ। और लो के लिए रेड कलर दे दिया हूँ और मीडियम के लिए पीला वाला यानी कि ऑयल वायर लगा दिया हूँ। ये हो गया कॉइल का कनेक्शन। अब इसको बढ़िया से मैं स्लिपिंग डाल के शेप बना लूँगा। तो देखिए स्लिपिंग डाल दिया हूँ। अब इसको बढ़िया से धागा दे के टाक दूँगा या बांध दूँगा। अब आगे जाके आपको स्विच में कनेक्शन करके दिखाऊंगा। ये जो ग्रीन वायर हरा वाला वायर है, ये 2 कंडेंसर के लिए है और ये चार जो वायर है, एक में लाइन घुसेगा, एक में न्यूट्रल घुसेगा और 2 स्विच में जाएगा। तो देखिए कैपेसिटर ग्रीन वायर में लग गया है। इसको लगा के टेप लपेट दिया हूँ। अब ये स्विच में कनेक्शन होगा। देखिए काला वाला न्यूट्रल हो गया और यहाँ पर जो मेन लाइन घुसेगा इसी स्विच में लगाऊंगा, जो पोल का होगा, पोल में जाके लगेगा और तीनों तो वायर को तीनों इसमें लगा दूंगा। बस एक कंप्लीट। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिए और एक कमेंट भी कर देना।
देखिए ये तीनों वायर को तीनों में इसको लगा देना होगा। ये मीडियम वाला हो गया, नहीं सॉरी लो वाला हो गया, ये पीला वाला मीडियम है और ब्लैक वाला हाई का है। अगर दिक्कत होगा तो थोड़ा उल्टा पुल्टा करके आप लोग सीधा कर सकते हैं, तार खोल के सीधा कर सकते हैं। मान लीजिए हाई वाला लो हो गया, लो वाला हाई हो गया। देखिए ये टेस्टिंग में घूम रहा है ताकि इधर बल्ब भी ग्लो हो रहा है जब हाई लो कर रहा हूँ, और मोटर भी बढ़िया लोड रहा है। आप लोगों को पकड़ के दिखाऊंगा। तो इसी तरह हम लोग टेस्ट करते हैं। तो ये टेस्टिंग हो गया है। अब देखिए ये बल्ब ज़्यादा जल रहा था फिर धीमा हो गया, यानी कि स्विच में कम ज़्यादा कर रहा हूँ, हाई लो कर रहा हूँ तो बल्ब भी हाई लो हो रहा है। देखिए हाई हो गया, यानी कि ज़्यादा घूम रहा है। तो आज बस इतना ही। दूसरा वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। थैंक यू फॉर वॉच।